हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम असलम था। असलम एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक चलाने का काम किया करता था, लेकिन वह अपनी उस कंपनी से खुश नहीं था क्योंकि उस कंपनी में उसको ज़्यादा मेहनत करने पर भी बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे। असलम ने ये बात अपने एक फ्रेंड से बताई। असलम का दोस्त एक बहुत बड़ी कंपनी में वो भी ट्रक चलाने का काम किया करता था, तो उसने असलम से कहा कि मेरी कंपनी तो मुझे बहुत अच्छा पे कर रही है और मैं अपनी कंपनी से खुश भी हूँ। तो असलम ने अपने दोस्त से कहा कि तू अपने मालिक से मेरे लिए भी बात कर, अगर तेरी कंपनी में कोई जगह खाली है तो मैं भी वहाँ काम करना चाहता हूँ। असलम के दोस्त ने असलम से कहा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए बात करूँगा और मैं तुम्हें अपने मालिक से ज़रूर मिलवाऊंगा। ये कहकर असलम का दोस्त वहाँ से चला गया। लगभग 20 दिनों के बाद असलम के पास अपने उस दोस्त का फ़ोन आया और उसने असलम से कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है आप टाइम निकाल लो और मेरी कंपनी में आ जाओ। मेरी कंपनी में एक जगह खाली है जिसके लिए मैंने तुम्हारी बात कर ली है, और जितनी जल्दी तुम यहाँ आ जाओगे मैं तुम्हारी बात अपने मालिक से करवा दूँगा। फिर असलम एक दिन अपने दोस्त की फैक्ट्री में पहुंच गया। वहां जाने के बाद उसको उसका दोस्त मिला और उसके दोस्त ने उसको अपने मालिक से मिलवा दिया। जब असलम उस मालिक से मिला तो उस मालिक ने कुछ अजीब ही सवाल असलम से पूछे। उसने असलम से पूछा, क्या तुम अकेले एक कमरे में अंधेरे में रह सकते हो? तो असलम ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। फिर उस मालिक ने कहा, क्या तुम एक सुनसान सड़क पर अकेले बिना हेल्पर के ट्रक चला सकते हो? तो असलम ने कहा, जी हाँ मैं चला सकता हूँ। फिर उस मालिक ने पूछा असलम से, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? असलम ने हंसते हुए जवाब दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और मैं भूतों से नहीं डरता। और फिर असलम मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये आप किस तरीके के सवाल मुझसे कर रहे हैं? आपको एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है या किसी भूत प्रेत भगाने वाले तांत्रिक की? फिर उसका मालिक भी हंसने लगा और उसने हंसते हुए जवाब दिया, हमारी कंपनी में आजकल कुछ ऐसे ही वाक़ये पेश आ रहे हैं। लोग हमें आकर बताते हैं कि सड़कों पर उन्हें भूत नज़र आया, उन्हें ट्रक के अंदर कोई भूत नज़र आया। इस तरीके की काफ़ी घटना लोग हमें बताते हैं, इसलिए मैं तुमसे इस तरीके के सवाल पूछ रहा था। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो आज से ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। असलम ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं आपका काम बखूबी कर सकता हूँ और रात में ट्रक चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उस मालिक ने असलम को उस जॉब पर रख लिया। फिर 2 दिन के बाद असलम कंपनी में पहली बार आया और उसको एक ट्रक दिया गया। रात को लगभग 10 बजे के करीब असलम कंपनी से एक बड़ा सा ट्रक लेकर बाहर निकला। कंपनी के गेट पर कुछ ड्राइवर्स खड़े हुए थे जो असलम को देखते ही उन्होंने असलम से कुछ बात करने की कोशिश की। असलम भी उनसे बात करने लगा। उसके बाद उन्होंने असलम से बताया कि तुमसे पहले इस ड्यूटी पर मैं भी जा चुका हूँ और इसमें रास्ते में एक बहुत बड़ा हाईवे पड़ता है। उस हाईवे पर मेरे साथ अजीब अजीब घटना पेश आई, इसलिए मैं वही आपको बताना चाहता था कि तुम ना ही जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है। असलम ने कहा, कैसी घटना? उसने कहा कि वहाँ ऐसा लगता है जैसे कि किसी भूत का साया है। तो असलम हंसने लगा और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहते हुए असलम ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। असलम अपनी गाड़ी में अकेला था, उसके साथ कोई हेल्पर भी नहीं था। फिर असलम कंपनी से तेज़ी से अपना ट्रक लेकर निकल गया। असलम को ट्रक चलाते हुए लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही नज़र आ रहा था। वो एक बिल्कुल सीधी सड़क थी। उस पूरी सड़क पे सिर्फ और सिर्फ असलम के ट्रक की लाइट ही नज़र आ रही थी, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दूर पर चलते चलते असलम को अचानक ही एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर चलते हुए नज़र आया और फिर वो अचानक पीछे मुड़ा और असलम के ट्रक को हाथ देने लगा। असलम ने सोचा कि शायद इसे कोई हेल्प चाहिए होगी। असलम ने उस व्यक्ति के पास जाकर अपना ट्रक रोक दिया। उसके बाद वो व्यक्ति सीधा आगे की तरफ चलने लगा। असलम ने उससे आवाज़ लगाकर कहा कि क्या बात है, अपने ट्रक को हाथ क्यों दिया? वो कुछ भी नहीं बोला और सीधा आगे की तरफ चलने लगा। असलम ने कहा, कैसा बेवकूफ़ आदमी है, अभी तो उसने मुझे हाथ दिया और अब ये कुछ बात भी नहीं कर रहा। ये कहते हुए असलम ने हल्का सा ट्रक आगे बढ़ाया
तो वो आदमी फिर से असलम को हाथ देने लगा। अब असलम ने दोबारा से ट्रक रोका और वो ट्रक से बाहर उतरकर उस आदमी के पास गया और उस बूढ़े शख्स से कहा, क्या आपको मदद चाहिए? आपको कहाँ जाना है? वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला और उसने उंगली का इशारा किया कि मुझे सामने जाना है। असलम ने कुछ सोचा और फिर उस व्यक्ति से कहा कि आप ट्रक में बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। वो व्यक्ति ट्रक में बैठ गया। असलम ने उसे आगे ही अपने पास बिठा लिया। अब असलम उससे कुछ सवाल पूछने लगा कि इतने बड़े हाईवे पर इतनी रात गए, आप कहाँ से आए? आपको कहाँ जाना है? अजीब अजीब सवाल असलम ने उससे पूछे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और वो चुपचाप उसके ट्रक में बैठा रहा। लगभग 20 मिनट बैठे बैठे उसको गुजर चुके थे। अब असलम को हल्का हल्का अंदर से डर सा महसूस होने लगा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और ये बोल भी नहीं रहा। इसको कहाँ जाना है, इसको कहाँ छोड़ूं? वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। असलम ट्रक चला ही रहा था कि अचानक एक बहुत ज़ोर का झटका ट्रक के पीछे से लगा, मानो कि एक किसी दूसरे ट्रक ने आकर असलम के ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी हो। असलम ने कुछ दूर पर जाकर अपना ट्रक रोका और वो जल्दी से ट्रक से बाहर निकला और उसने पीछे साइड में जाकर देखा। उसके पीछे कोई ट्रक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी। असलम का ट्रक भी सही सलामत था। फिर असलम आगे आया और अपने स्टीयरिंग पकड़कर अपनी सीट पर बैठ गया। उसने जब अपने साइड में देखा तो वो बूढ़ा व्यक्ति भी उस ट्रक में नहीं था। असलम फिर ट्रक से बाहर निकला और उसने आगे पीछे उस व्यक्ति को देखा और आवाज़ लगाई, लेकिन वो व्यक्ति कहीं नज़र नहीं आया। असलम अपने ट्रक में बैठा और अब वो सोचने लगा कि शायद ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और वो अपना ट्रक तेज़ी से चलाने लगा। असलम को हल्का हल्का डर महसूस हो रहा था कि अचानक ही उसने देखा कि उसके पीछे से एक बड़ा सा ट्रक चला आ रहा है। अब असलम का थोड़ा सा हौसला बुलंद हो गया। असलम ने देखा कि वो जो बराबर से ट्रक जा रहा है उसमें उसका वही दोस्त बैठा हुआ था जिससे उसने बात करी थी उसकी जॉब के लिए। असलम ने अपने फ्रेंड को आवाज़ें दी और उसे रोकने का इशारा किया। उसने अपना ट्रक असलम के ट्रक से आगे ले जा करके कुछ दूर पर रोक दिया। उसके बाद असलम ने उसके पीछे अपना ट्रक रोका और वो ट्रक से उतरा। जैसे ही असलम उस ट्रक के करीब में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसका दोस्त उस स्टीयरिंग पर नहीं था। उसने ट्रक के चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन उस ट्रक के चारों तरफ कोई भी ड्राइवर नहीं नज़र आया। असलम चुपचाप आकर अपने ट्रक में बैठ गया और उसने सोचा कि शायद ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और असलम ने वहाँ से अपना ट्रक आगे निकाल दिया। अचानक ही असलम को पीछे से उसके दोस्त की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, जो उसे चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम लेकर पुकार रहा था। असलम ने थोड़ी दूर पर जा करके अपने ट्रक को साइड में लगा दिया और फिर उसने ट्रक से उतरकर पीछे की तरफ देखा तो उसको उसका दोस्त नज़र नहीं आया, बल्कि एक भेड़िया नज़र आया जो असलम की तरफ ही भागते हुए चला आ रहा था। असलम ने भेड़िए को देखा और वो फटाक से अपने ट्रक के अंदर बैठकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और असलम ने बहुत ही तेज़ी से अपना ट्रक वहाँ से निकाला। असलम काफ़ी स्पीड में वहाँ से ट्रक लेकर जा रहा था कि अचानक ही उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके ट्रक के छत पर कोई है जो ऊपर से हाथ से उसके ट्रक को बजा रहा है। लेकिन अब असलम ने ट्रक नहीं रोका और वो ट्रक लेकर सीधा चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सारी आवाज़ें बंद हो गईं और एक छोटा सा बच्चा उसको सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ नज़र आया। असलम ने उस बच्चे को देखा और सोचा ब्रेक मारने को, लेकिन फिर उसने आगे पीछे सब तरफ देखा कि वो बच्चा अकेला इस रोड पर क्या कर रहा है। असलम ने ब्रेक नहीं मारे और वो उस बच्चे के ऊपर से अपना ट्रक ले गया। जैसे ही असलम वहाँ से थोड़ा सा आगे पहुँचा, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि हज़ारों लोगों की भीड़ पीछे से भागती हुई आ रही है और वो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें असलम को सुनाई देने लगी। अब असलम बहुत ज़्यादा डर चुका था। ठंड के दिनों में उसको बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था, लेकिन अब उसने अपना ट्रक नहीं रोका और वो तेज़ी से उस रास्ते से निकलता चला गया। इसी तरह से असलम ने वह हाईवे पार कर लिया और फिर 2 से 3 घंटे के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जहां उसको वो माल लेकर के जाना था। उसके अगले दिन ही सवेरे असलम की तबीयत ख़राब हो गई। जब 2-3 दिन के बाद असलम ठीक हुआ तो वो तुरंत उस कंपनी में गया और उसने वहां जाकर रिज़ाइन कर दिया
उसने वो नौकरी तुरंत छोड़ दी और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।